तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की। लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। अगर पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जल्दी से जाओ और देख के आ जाओ। अगर हमने आंख बंद करके मार्कोनिव एडिशन कर दिया तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। मार्कोनिव एडिशन कहता है कि पाई बॉन्ड के उस कार्बन पे हमारा नेगेटिव पार्ट जाएगा जो मोर सब्सटीट्यूटेड है। ये एग्जांपल है, देखो यहाँ पे रिएजेंट दिया है HCl, ये हमारी दोनों कार्बन है, ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है ये वाली, और मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया तो ये हो गया गलत। तो हमको करना कैसे था, इस तरीके से हमको यहाँ पे रीअरेंजमेंट दिखानी थी जिसमें हमने सीखा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, और आगे जाके हमने रिंग एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस भी कुछ किए थे। यहाँ पे भी सेम हमने 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, और इसके बाद हमने रिंग को एक्सपेंड भी किया कि 4 मेंबर तो था हमारा सबस्ट्रेट में, और जब हमने प्रोडक्ट किया तो 5 मेंबर रिंग हमारी फॉर्म हो रही थी। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमने किए, और उसके बाद हमने क्या किया देख लेते हैं एक बार फास्ट। हमने रिंग स्ट्रेन के बारे में समझा था। इसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से इनर बॉन्ड एंगल की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं आती। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस और करे जिसमें 5 मेंबर रिंग हमारी 6 मेंबर रिंग में एक्सपेंड हो रही थी। इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने सीखा है, क्रिस्टल क्लियर किया है, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने कर लिए थे। तो देखो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कितनी चीज़ हम कर चुके हैं। एल्कीन से हमने हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हम कर चुके हैं, एल्काइन से भी हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर चुके हैं, अल्कोहल से भी 1-2 रिएक्शंस हमने देखी थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन से, किस तरीके से हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैंने लिखा था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम एल्केन हम स्टार्ट करेंगे। तो हम हेडिंग डालते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझाना चाहूँगा। देखो, अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इनकी है वो सिमिलर देखने को मिलती, जिसकी वजह से हम इस बॉन्ड को नॉन पोलर कह देते हैं। मतलब यहाँ पे हम इस बॉन्ड को ब्रेक करके पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही चॉइस बचती है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है तो यहाँ पे हमारे पास एक ही चॉइस बचती है, इस बॉन्ड में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से होमोलिटिकली क्लीव करेंगे, और यहाँ से हमें रेडिकल्स देखने को मिल जाएंगे। एक तो कारण है रेडिकल मैकेनिज्म का ये, और एक और कारण है, फर्स्ट तो हो गया ये, और सेकंड है हमारा रिएजेंट। जो रिएजेंट हम इसमें यूज करने वाले हैं रिएक्शन में, वो रिएजेंट है हमारा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जब भी हमारे पास हीट या लाइट की प्रेजेंस आती है तो हम क्या फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समझना हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलना, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है समझने में। सुनने में आपको सब कुछ इजी लगेगा, लेकिन बाद में हो जाएगी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन। ओके, तो हेडिंग डालो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें होने वाला है इनिशिएशन। अब क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है न्यूट्रल से रेडिकल का फॉर्मेशन करना, रेडिकल बनाना। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं रेडिकल की बात करूं,
अब देखो सबसे पहले रेडिकल किसका बनेगा, तो मैं एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं एक रिएक्शन का। यहां पे मैंने लिया कार्बन कार्बन और रिएक्शन इसकी करवा दी है मैंने Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट देखते ही हमको समझ जाना है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम फॉलो करवाएंगे। बात सही है। तो सबसे पहले ये रेडिकल किसका फॉर्म करेगा, इस रिएजेंट का। ये सनलाइट सबसे पहले अप्लाई होगी इससे Cl2 पे। तो सबसे पहले हमने लिखा है हाँ इनिशिएशन, तो न्यूट्रल से रेडिकल बनाना। अब किसका बनाएंगे रेडिकल, रिएजेंट का, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे Cl बॉन्ड Cl मैंने लिखा और ये रिएक्ट हमारा करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहां पे इस तरीके से होमोलिटिकली ये क्लीव हो जाएगा और हमको मिल जाएगा Cl रेडिकल। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है हमारा प्रोपेगेशन। स्टेप नंबर 2 आता है हमारा प्रोपेगेशन। अब प्रोपेगेशन स्टेप का मतलब क्या है, रेडिकल से रेडिकल बनाना। मतलब रेडिकल की हेल्प से रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे हम। अब ये Cl रेडिकल हमारा सबस्ट्रेट के पास जाएगा और सबस्ट्रेट क्या था हमारा CH3। अब यहां पे इस हाइड्रोजन जो ये 3 है इनको तो मैं 2 लिख रहा हूं और यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड में शो कर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल से। अब ये रेडिकल के हाँ इन्फ्लुएंस में आके ये भी हमारा होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा। बात समझ आई। अब देखो हमको यहां से एक और रेडिकल हमारा मिल गया जो कि कौन सा है, CH2 रेडिकल CH3। सेकेंड स्टेप समझ में आया, प्रोपेगेशन, रेडिकल से रेडिकल बनाना। और हमने सीखा हाँ इनिशिएशन, न्यूट्रल से रेडिकल बनाना। 2 स्टेप हमारे हो गए हैं। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप पे है हम, जो कि हमारा स्टेप होगा टर्मिनेशन। देखो स्टेप नंबर 3 हमारा आ जाएगा टर्मिनेशन। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम खत्म करने वाले हैं जितने रेडिकल हमारे फॉर्म हुए। तो हम लिख सकते हैं याद रखने के लिए रेडिकल का खत्म होना। अब देखो हमारे कितने रेडिकल फॉर्म हुए हैं, एक तो हुआ है Cl रेडिकल, एक हुआ है ये रेडिकल। तो 2 टाइप्स के रेडिकल हैं हमारे पास। तो टर्मिनेट हो सकते हैं कितने टाइप के रेडिकल, देखो 2 तो हमको दिख ही रहे हैं, 2 तो हमको दिख ही रहे हैं सर। एक तो Cl रेडिकल है और एक हमारे पास CH3 CH2 रेडिकल है। अब ये किस तरीके से खत्म होंगे, Cl रेडिकल हमारा Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन करके Cl2 का फॉर्मेशन कर सकता है। सही है और नो, बिल्कुल सही बात है। अब ये भी हमारा सेम CH2 रेडिकल CH3 के साथ फॉर्मेशन कर सकता है और क्या बना देगा ये, ब्यूटेन। बिल्कुल सही बात। ठीक है, बिल्कुल सही। एक और भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये CH3 CH2 रेडिकल हमारे Cl रेडिकल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। तो हमको क्या मिल जाएगा, जो कि हम चाहते थे। देखो हेडिंग क्या थी हमारी, सबसे पहले आते हैं हेडिंग पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम क्या करने वाले हैं, हेलो एल्केन का। कहां से, एल्केन से। एल्केन था हमारे पास और हमने इसका रिएक्शन किया है Cl2 सनलाइट के साथ और हमको हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या मिल गया, हेलो एल्केन। ये ग्रुप हो गया हमारा R ग्रुप और ये हो गया हमारा हेलोजन ग्रुप। तो RX का यहां से हमें फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आई या नहीं, बोल दो भाई, बात समझ में आई या नहीं। देखो एक स्टार पॉइंट लिखो नोट करके, यहां पे एक स्टार पॉइंट लिखेंगे हम नोट करके। नोट क्या है, दिस रिएक्शन
is not that favorable because mixture of products is obtained। देखो क्यों, देखो एक तो Cl2 भी मिल गया हमें, एक ये भी मिल गया, एक ये भी मिल गया, लेकिन डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा क्या था, सिर्फ ये। तो इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं है ये रिएक्शन, क्योंकि हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स यहां से मिल रहे हैं देखने को। बात समझ में आई, इतनी चीज समझ में आई या नहीं? देखो ये बहुत सिंपल एग्जांपल था, क्यों? क्योंकि यहां पे सेम टाइप के हाइड्रोजन थे सारे। टोटल हाइड्रोजन कितने थे? 3 हाइड्रोजन यहां पे लगे थे, 3 हाइड्रोजन यहां पे लगे थे। अगर मैं इन हाइड्रोजन का क्या देख रहा हूं, एनवायरमेंट देखूं, तो ये सेम है। अगर हमारा डिफरेंट एनवायरमेंट आ जाता है तो हमें सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो वो एग्जांपल हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो, इन केस ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन। यहां पे तो सभी हाइड्रोजन सेम थे, अगर हमारे डिफरेंट हाइड्रोजन आ जाते हैं तो किस तरीके से हम रिएक्शन करेंगे सीखते हैं। इसमें हम सीखने वाले हैं सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी। क्या है सर सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी, हमें तो समझ में नहीं है। देखो यहां पे जो हमने X2 लिया था, वहां पे जो X है वो हमारा हो सकता है Cl एंड Br। तो हम दो की बात करने वाले हैं, एक तो क्लोरीन की और ब्रोमीन की। और मैं आपको बताऊं कि जब रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं तो हम लिख लेते हैं, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो हमारा Cl रेडिकल होता है विनर Br रेडिकल से। और अगर मैं सिलेक्टिविटी की बात करूं तो हमारा Br रेडिकल विनर होता है, कंपेयर करें अगर Cl रेडिकल से। ऐसा क्यों, समझने स्टार्ट करते हैं। एक और चीज मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता रेडिकल अपनी डेफिशिएंट स्पीशी होता है, तो इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये क्या है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। और इसके बाद हम सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी समझना स्टार्ट करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं? तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे हमारे डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा CH3, CH2, CH3। तो यहां पे ये जो 6 हाइड्रोजन है टर्मिनल वाले, हाँ इनका तो सेम है, लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन है इनका डिफरेंट है। तो 2 टाइप्स के हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है। एक तो ये है, इनको मैं A टाइप बोलूंगा तो इसको भी मैं A ही टाइप बोलूंगा, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन B टाइप आ जाएंगे। तो कितने इन्वायरमेंट है, 2 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हमारे पास हैं, किसके, हाइड्रोजन के। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी प्रिंसिपल को फॉलो करना है। अब देखो समझते हैं, हम लिखते हैं सिलेक्टिविटी ऑर्डर। सिलेक्टिविटी किस किसकी करने वाले हैं, एक तो हम करने वाले हैं Cl की, और एक टेबल बना लेते हैं, और एक हम करने वाले हैं Br की। अब अगर सिलेक्टिविटी मैं लिखने वाला हूं फॉर
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इसके लिए भी मैं एक टेबल कर रहा हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब देखो, अगर Cl के पास हमारा ऑप्शन है 1 डिग्री का, तो वो सिलेक्टिविटी उसके लिए शो करता है 1। अगर 2 डिग्री का है तो वो दिखाने की कोशिश करेगा 3.8 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री। और अगर वो 3 डिग्री आ जाता है तो 5 टाइम्स होगा रिएक्टिव ज्यादा। अब ये मैं क्या लिख रहा हूं थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है 1 टाइम्स, और 2 डिग्री मिलते ही ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है? 82 टाइम्स। अब देख रहे हो, अगर ब्रोमीन के पास ऑप्शन है कि एक तो उसके पास है 1 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने का मौका, और एक है उसके पास 2 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने का मौका, तो वो 82 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री के साथ एज कंपेयर टू 1 डिग्री। और ये हमारा 3.8 ही है। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए हमने लिखा था, और हम इसका भी आंसर लिख लेते हैं। अगर 3 डिग्री मिल जाए तो बल्ले बल्ले है, बिल्कुल 1600 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होगा वो। अब देखो, हमने कुछ लिखा था लास्ट स्लाइड पे, क्या कि रिएक्टिविटी तो Cl की ज्यादा है, सिलेक्टिविटी ब्रोमीन की ज्यादा है। ब्रोमीन बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, अगर उसे 2 डिग्री मिल गया तो 1 डिग्री जाए भाड़। अगर 3 डिग्री मिल गया तो ये दोनों जाए, क्योंकि 1600 टाइम्स वो मोर रिएक्टिव है। बात आप समझ रहे हो? यहां पे इसलिए हम कह रहे हैं कि सिलेक्टिविटी तो ब्रोमीन की ज्यादा है और रिएक्टिविटी क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन अपना तीनों के साथ ही रिएक्टिविटी जस्ट सिमिलर टाइप की दिखा रहा है। इसके साथ 1 टाइम्स, इसके साथ 3.8 टाइम्स ज्यादा, और इसके साथ 5 टाइम्स ज्यादा। इतना ज्यादा सिलेक्टिव नहीं है जितना ज्यादा ये रिएक्टिविटी शो कर। बात आई समझ में या नहीं? अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, जो कि ये है। इसमें मैं एक बार आपको करा के दिखाऊंगा Cl के साथ रिएक्शन, एक बार करा के दिखाता हूं Br के साथ रिएक्शन। आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। करते हैं रिएक्शन। देखो भाई, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कुछ ऐसा, तो अगर आपने Cl देखा तो यहां पे आपको देखो, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम। तो आपको लिख लेना है Cl के लिए हमारा क्या था, 1:3.8:5। अब आपको करने हैं नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट। 1 डिग्री हाइड्रोजन देखे तो 3 यहां है, 3 यहां है, टोटल कितने हो गए? 6। और आपको काउंट कर लेने हैं नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं तो सेंटर वाले देखो, ये वाला कार्बन अपना इधर से भी बाउंड है, इधर से भी बाउंड है, तो ये 2 डिग्री हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास? सिर्फ 2। बात समझ में आई या नहीं? थोड़ा जूम इन हो गया, अब ठीक है, ओके। 2 हाइड्रोजन। अब इनका सिलेक्टिविटी हम निकाल लेते हैं। 3 डिग्री तो है ही नहीं, तो काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। सिलेक्टिविटी निकालूं 1 डिग्री के लिए तो क्या आ जाएगा? 6 × 1। आंसर क्या आ गया? 6। और सिलेक्टिविटी अगर मैं 2 डिग्री के लिए निकालूंगा तो 2 × 3.8 क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 7.6। बड़ा नंबर कौन सा है? 7.6। तो 2 डिग्री हमारा क्या है? विनर है। तो ये 2 डिग्री के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा इसके साथ, Cl के साथ, और हमको हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? CH3 CH CH3, और यहां पे आके लग जाएगा अपना क्लोरीन। समझ आया किस तरीके से हम सिलेक्टिविटी को यूज कर सकते हैं? बोलो भाई, आया समझ या नहीं? हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमको यहां पे 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक तो ये मिल गया, ये मिलेगा हमको मेजर प्रोडक्ट, और एक हम माइनर भी कर सकते हैं। अगर मैं 1 डिग्री पे सब्स्टिट्यूशन कर दूं
अगर 1 डिग्री पे सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो ये मेरा कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर। समझ आया या नहीं, बोलो भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया। करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, नीट में बहुत बार आता है, जेई में बहुत बार आता है, बोर्ड्स में उतने लेवल में नहीं आता। बोर्ड्स में हाँ इसका मैकेनिज्म जरूर पूछ सकते हैं आपसे। ओके ठीक। अब देखो मैंने लिखा एक 3 डिग्री वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहां पे लिखा मैंने हाइड्रोजन, यहां पे लिखा मैंने CH3, यहां पे भी लिखा मैंने CH3 और यहां पे भी लिखा मैंने CH3, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं Cl2H न्यू के साथ। तो यहां पे हम काउंट कर लेते हैं डायरेक्टली। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं भाई, देखो जितने भी टर्मिनल पे लगे हैं सारे 1 डिग्री होंगे, तो 3 3 3 9 हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 0, कोई भी नहीं, क्योंकि इन तीनों को छोड़ के सिर्फ एक ही कार्बन बच गया है अपना सेंटर वाला, और सेंटर वाले कार्बन हमारा 3 डिग्री है। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री कोई भी नहीं, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। अगर मैं इसका सिलेक्टिविटी निकालने की कोशिश करूं, यहीं से कर लेते हैं, तो 9 के लिए आ जाएगा 9 इंटू 1 और इसके लिए आ जाएगा 1 इंटू 5। तो आप देखोगे बड़ा नंबर कौन सा आया, 9। तो हमारा 1 डिग्री आ गया है यहाँ पे विनर। तो 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन हम कराएंगे वो होगा मेजर, और अगर 3 डिग्री में कराएंगे तो होगा माइनर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको लेक्चर में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। देखो 1 डिग्री पे मैंने देखो यहाँ पे ना 9 हाइड्रोजन है, तो किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो क्योंकि तीनों का ही इन्वायरमेंट कैसा है, सेम है। तो मैंने ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा मेजर प्रोडक्ट, और प्लस में अगर करके मैं माइनर प्रोडक्ट भी लिखना चाहूं तो मैं माइनर प्रोडक्ट भी लिख सकता हूं। ये हो जाएगा मेरा माइनर प्रोडक्ट। बात आई समझ में या नहीं, बोल दो भाई। अब देखो यही सेम सबस्ट्रेट ले रहा हूं मैं, यही 3 डिग्री वाला, नहीं तो पहले 1 डिग्री वाला ही करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 2 एग्जांपल हमने Cl2 के लिए करे। अब यही 2 एग्जांपल अगर मैं ब्रोमीन के लिए करता हूं तो देखो, तो हमको पता है 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 9 है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। और अगर मैं सिलेक्टिविटी निकालना चाहता हूं इनकी, तो मैं सिलेक्टिविटी निकाल सकता हूं ब्रोमीन के लिए, 9 इंटू 1 हो जाएगा, और 2 डिग्री आते ही 2 इंटू 82 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 9 और इसका आ जाएगा 164। बड़ा नंबर कौन सा आया, 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री इसके अंदर हो जाता है विनर। जब हमने Cl के लिए किया था तो हमारा 1 डिग्री वाला विनर आया था। बात समझ में आई, तभी हम कहते हैं कि ब्रोमीन बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। अगर उसे 2 डिग्री का ऑप्शन दिख रहा है तो वो 2 डिग्री पे जाएगा, अगर उसे 3 डिग्री का ऑप्शन दिखेगा तो वो 3 डिग्री पे जाएगा, भले ही 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने ही हो, 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने ही हो। तो हम ब्रोमीन के लिए अगर ये सिलेक्टिविटी ना भी लिखे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि देखो 82 लिखा है। अब ऐसा थोड़ी है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 82, नहीं, तो हमारा नंबर कभी भी ज्यादा आने वाला है ही नहीं। ठीक है, बात आई समझ में। तो देखो एक बार मैं कर दूंगा इसे 2 डिग्री को सब्स्टिट्यूट, और एक बार मैं कर दूंगा 1 डिग्री को सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया है, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होने के बाद तो CH2 ही बचेंगे। बात सही है, सही।
यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये बन गया हमारा मेजर और ये बन गया मेरा माइनर। हमको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट से ही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं 3 डिग्री वाला। तो हमको अभी इस सिलेक्टिविटी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रोमीन का केस आए तो आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर दोगे। अगर 3 डिग्री ऑप्शन में है तो वो 3 डिग्री पे ही जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री हमारे पास ऑप्शन में है तो ये 3 डिग्री को ही सब्स्टिट्यूट कर देगा और अपना मेजर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 3 डिग्री पे ब्रोमीन। बात समझ में आई या नहीं, बोल दो भाई। बोलो बात समझ में आई या नहीं। एक कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से कर लिया भाई, ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक है, हमको आ गया एल्केन से किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इन केस ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब हम अपने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर रहे हैं। पहले हमने हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट चेंज किया, किस तरीके से रिएक्शन होंगी, सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी हम सीख चुके हैं। अब हम अपने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज करने वाले। देखो पहले पे लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड पे लगा देता हूं मैं डबल बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और लास्ट में लगा देता हूं मैं सिंगल बॉन्ड, तो मेरे पास 3 हाइड्रोजन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगी sp, यहाँ पे आ जाएगी sp2, यहाँ पे आ जाएगी sp3। सर आपने कैसे किया? मैंने जस्ट इनके सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, यहाँ पे कितने हैं, 2 सिग्मा है और ये जो बच गए हैं 2 पाई है, तो सिग्मा 2 तो s1p1। यहाँ पे देखा 1 सिग्मा यहाँ है, 2 सिग्मा यहाँ है, टोटल सिग्मा कितने 3, तो यहाँ पे आ गया s1p2, और यहाँ पे सिग्मा 4 है इसलिए आ गया s1p3। 1 + 3 = 4, 1 + 2 = 3, 1 + 1 = 2। जो ये आंसर्स आए हैं यही होते हैं हमारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अगर लोन पेयर होते तो लोन पेयर को भी हम काउंट करते, लेकिन लोन पेयर 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक होता है लोकलाइज्ड, एक होता है डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड वाले को काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, हम काउंट करेंगे किसको, लोकलाइज्ड वाले को, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हमें काउंट करना है। बात समझ आई? लेकिन यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की, अगर हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे sp वाले की होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है भाई, तो ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी हमें। बात समझ आई? यहाँ पे डबल बॉन्ड है थोड़ी कम लगेगी, और सिंगल बॉन्ड तो इजीली ब्रेक हो ही जाएगा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे आ सकता है बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ के जस्ट उल्टी होती है, तो हमारा sp3 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आएगा, फिर sp2, और सबसे शॉर्टर किसकी बॉन्ड लेंथ होगी, sp हाइब्रिडाइज्ड वाले की। बात समझ में आई? अगर मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबल कौन, जो स्ट्रॉन्ग है वो स्टेबल होता है, तो sp वाला ज्यादा स्टेबल होता है sp2 से, और सबसे कम स्टेबल होता है sp3। बात समझ में आई? अब देखो sp3 हमारा सबसे कम स्टेबल है, sp3 हमारा लीस्ट स्टेबल है,
लीस्ट स्टेबल है, तो ये हमारा रिएक्टिव ज्यादा होगा। और हम कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में रेडिकल मैकेनिज्म नहीं फॉलो करेंगे। तो हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप लिख लो कि हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे रेडिकल फॉर्मेशन नहीं करना, ठीक है। सो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेडिकल रिएक्शंस। बात आई समझ में या नहीं? ठीक, तो अगर आप समझ गए हो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। मैं बहुत सारे टेस्ट लेता हूं तो यहां पे गलती स्टूडेंट्स करते ही करते हैं। देखो, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया है तो गलती के चांस थोड़े से कम है। यहां पे एक डबल बॉन्ड है और यहां पे मैंने रिएक्शन करा दी है इसकी ब्रोमीन टू सनलाइट के साथ। तो देखो, ये तो आ गया है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पे रिएक्शन हमको नहीं करवाना है। तो हम किस पे करवाएंगे? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला जो हाइड्रोजन होगा इस कार्बन के पास, इसको हम सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। बात समझ में आई या नहीं? इसको करवा सकते हैं, इसको नहीं करवा सकते। बात समझ में आई? डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, सिंगल बॉन्ड के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हमारा आंसर डबल बॉन्ड तो एज इट इज आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा ब्रोमीन। बात आई समझ में या नहीं? बोलो भाई। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ब्रोमीन है, बहुत ही सिलेक्टिव होता है। तो यहां पे मेरे को दिख जाएगा कि एक हाइड्रोजन लगा है जो कि कैसा है, 3 डिग्री है। तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, कोई सिलेक्टिविटी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। बात समझ आई? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। अब की बार Cl ले लेते हैं, Cl2H। देखो, तो अब तो सर Cl आ गया, अब तो हमें सिलेक्टिविटी वो सब लिखना पड़ेगा? नहीं, पहले देख तो लो कितने हाइड्रोजन है 1 डिग्री, कितने हाइड्रोजन है 2 डिग्री, कितने हाइड्रोजन है 3 डिग्री। क्या पता हमारा सेम ही इन्वायरमेंट हो। हम देखेंगे कि यहाँ के तो सभी कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन्स को तो लेंगे नहीं, तो बच गया कौन? एक ही कार्बन, एक ही टाइप का एनवायरनमेंट है। तो इसी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसी को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? CH2 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl। समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं? बोल दो। आ गया? ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो। ऐसा ही है, मिलती जुलती चीज है, तो एक साथ ही समझ लेते हैं। मैंने लिखा हाँ, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन विद मतलब रिएजेंट कौन सा यूज करने वाला हूं मैं, कौन सा सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं, रिएजेंट कौन सा यूज करने वाला हूं, देख के मत डरना, विद NBS। अब यहां पे NBS का फुल फॉर्म क्या होता है? NBS का फुल फॉर्म क्या होता है? एन ब्रोमो
सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड। सर ये क्या चीज है? देखो स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक 5 मेंबर की रिंग हमको करनी है ड्रॉ, और उसमें नाइट्रोजन लगा देना। ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ गया पहली चीज। सभी कार्बन नहीं है, 4 कार्बन है 5 मेंबर की रिंग में, और 5th मेंबर अपना नाइट्रोजन है। यहां पे हमको ब्रोमीन कर देना अटैच। इतनी चीज याद हुई सर। यहां पे भी मेरे को डबल बॉन्ड ओ कर देना अटैच, यहां पे भी मेरे को डबल बॉन्ड ओ कर देना अटैच। और ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो अप होने वाला है तो सनलाइट को डालनी ही पड़ेगी हमें। अब हमको क्या मिल जाता है, ये तो यूं का यूं सेम है, बट इनके बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें होमोलिटिकली क्लीव हो जाता है बॉन्ड, और हमको मिल जाता है एन रेडिकल प्लस में पी आर रेडिकल। तो हमारे काम की चीज क्या है भाई, ये बी आर रेडिकल हमको ये चाहिए। अब ये आगे जाएगा रिएक्ट करने। अब देखो नोट डाल के लिखो भाई इस रिएक्शन के लिए हाईली 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 स्पेसिफिक है भाई ये रिएक्शन फॉर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सर आपने 2 बार लिख दिया है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बट हमको समझ नहीं आया, तो तुम लिख सकते हो ब्रैकेट में डबल बॉन्ड के बाद वाला, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करा देगा भाई, ये रिएजेंट आएगा। तो ये सिलेक्टिव रिएजेंट होता है हमारे पास। तो एक क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको एन ब्रोमो सक्सीनामाइड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, और ये रिएजेंट हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में हमको बी आर रेडिकल प्रोवाइड करवा देता है, और हमको समझ आ गया है कि इसका मतलब क्या होता है, एलाइलिक का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के बाद वाला। बात समझ आई? ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है और आपको रिएजेंट दे रखा है NBS। हो सकता है ऐसे लिखा है, हो सकता है इसका स्ट्रक्चर आ जाए, हो सकता है नाम आ जाए एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। हमको तो पता है कि एन ब्रोमो सक्सीनामाइड का मतलब सर कुछ नहीं होता, रिएक्शन करने के लिए आएगा हमारा बी आर रेडिकल। अब बी आर रेडिकल आएगा जो कि सिलेक्टिव है किसके लिए, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। और मैंने बताया है कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन। तो कौन है, ये है, क्योंकि यहां पे बेंजीन में क्या होगा जी, बेंजीन के कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, बिल्कुल होगा, डबल बॉन्ड होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब ये तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड से कार्बन नेक्स्ट कौन सी है, यही वाली है, तो इसी का हाइड्रोजन हमें रिप्लेस करा देना है। बात समझ में आई या नहीं? इस तरीके से हमको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोलो भाई, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हमने करवा दिया। एक और क्वेश्चन कर लें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या करवा देंगे हम सर, डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, तो नेक्स्ट वाले कार्बन पे ब्रोमीन अटैच करवा देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम बात कर रहे हैं ब्रोमीन की और क्लोरीन की, ज्यादातर ना हमने हेलोजन में आयोडीन की बात करी, ना हमने फ्लोरीन की बात करी।
कहानी शुरू करते हैं। फ्लोरीन की बात हमने क्यों नहीं करी, तो आप हेडिंग डाल लो, विद फ्लोरीन अगर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए, हाँ इनर्ट एटम या फिर इनर्ट, हाँ आप लिख सकते हो, हाँ एटमॉस्फेयर इज यूज्ड। फ्लोरीन लेना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हाँ इनर्ट एटमॉस्फेयर। सर हमें मतलब नहीं पता इनर्ट का मतलब क्या होता है। तो इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट ना करे, नॉन रिएक्टेबल। आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टेबल। अब देखो, मैं अगर रिएक्टिविटी सीरीज लिखना चाहूं, हैलोजेंस में, तो सबसे पहले हमारा आता है भाई एफ रेडिकल, फिर आता है Cl रेडिकल, फिर आता है ब्रोमीन रेडिकल, फिर आता है I रेडिकल। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो F रेडिकल तो बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, और ये बहुत ही स्लो रिएक्टिव है। ये स्लो रिएक्टिव है, इसी की वजह से ये तो हमको रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर देता है। और ये हमारा हाईली रिएक्टिव है, किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है तो हमें ऐसे आसपास का वो रखना पड़ेगा, ये एनवायरनमेंट, कि ये ज्यादा रिएक्टिव ना हो। इसीलिए हम इसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज करने की कोशिश करते हैं। इनर्ट में सिंगल ही एन आएगा, इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज करने की कोशिश में रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं N2। हाँ N2 कैसा होता है, बात समझ आई, बिल्कुल बिल्कुल समझ आई। अब देखो, इसलिए हम ज्यादातर बात Cl रेडिकल और Br रेडिकल की ही करेंगे। हमको क्वेश्चन आ सकता है एफ रेडिकल की बात हम इतनी क्यों नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो हमें बहुत सारी नीड्स चाहिए एक्स्ट्रा, जो कि हम फुलफिल हमेशा तो नहीं करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसा कोई हम मॉलिक्यूल दे रखा होगा जो कि कैसे नेचर का होता है, इनर्ट नेचर होता है उसका। बात समझ आई। और आई रेडिकल आयोडीन की बात करेंगे, बहुत ही स्लो रिएक्शन हमको शो करता है, तो इसी वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर लेता है और अपने I2 का ही फॉर्मेशन दोबारा से कर लेता है। बात समझ आई। देखो रिएजेंट साइड अपना I2 सनलाइट लेंगे तो कुछ अपन को प्रोडक्ट मिल जाएगा RI, और यहाँ पे था RH, तो RI हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, बट ये बहुत ही स्लो रिएक्शन दिखाता है, जिसकी वजह से ये दोबारा से I2 में ही चेंज हो जाता है। बात आई समझ में या नहीं, बात आई समझ में या नहीं, बोल दो भाई। ठीक, तो अभी हमने सारे के सारे हेलो एल्केन्स कर लिए हैं। अगर हमारा सबस्ट्रेट रहेगा एल्केन तो आपको समझ आ गया किस तरीके से रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल हमको यूज करना है। ब्रोमीन के केस में, क्लोरीन के केस में, तीनों का रेशो भी हमें याद हो गया है। क्लोरीन के लिए रेशो था 1:3.8:5, और ब्रोमीन के लिए था 1:82:1600। तो ब्रोमीन के लिए तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर 2 डिग्री अवेलेबल है तो 2 डिग्री पे होगा, अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा फास्ट होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बात समझ में आई या नहीं, बोल दो। इसके बाद हम हेडिंग डाल सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। इसमें हम बहुत ही फेमस रिएक्शन करने वाले हैं अपनी लुकास टेस्ट, जिसको हम लुकास रिएजेंट या लुकास टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। देख, मैंने लिया है फर्स्ट
लिया है मैंने 1 डिग्री कार्बन से है अपना OH। सेकंड लिया है मैंने 2 डिग्री कार्बन से अपना OH है। और थर्ड मैंने लिया है 3 डिग्री कार्बन से अपना OH अटैच। ठीक है, रिएजेंट क्या लेने वाले हैं हम लुकास टेस्ट में? रिएजेंट हम लेने वाले हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तीनों के लिए सेम ही लेने वाले हैं, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो यहां पे हमको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाएगा भाई। जहां पे OH लगा था वहां पे अब Cl लग जाएगा। जो मेन चीज है हमें ध्यान रखने वाली वो है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर हम रेट की बात करें या रिएक्टिविटी की बात करें, रेट हमारा हो जाता है 3 डिग्री का सबसे फास्ट, फिर हो जाता है 2 डिग्री और फिर आ जाता है 1 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा लुकास टेस्ट। समझ आई? देखो जो ये रेट वाली चीज है ये कई बार हमको इस तरीके से भी दे देते हैं। देखो जो हमने रेट वाली चीज लिखी है, रेट ऑफ अल्कोहल्स, अगर हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो हमें टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलती, नो टर्बिडिटी। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी देखने को मिलती है। और अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें तुरंत, तो लिख सकते हैं हम इमीडिएट टर्बिडिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी हमें पता होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है और इसका नाम क्या है? लुकास टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। बात आई समझ में या नहीं? लुकास टेस्ट हम यूज कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। बात समझ में आई या नहीं? इसके बाद देखो हम बहुत सारी रिएक्शन सीख चुके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर चुके हैं। अभी हम रिएक्शन पे आने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके लिए आपको सबसे प्रायर नॉलेज होनी चाहिए सोलवेंट की। तो सोलवेंट की नॉलेज थोड़ा सा हम ग्रैब कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो सोलवेंट। देखो कितने टाइप्स के सॉल्वेंट होते हैं, पहली चीज हमें ये ही पता होनी चाहिए। तो इसको मैं सेंटर में लिख लेता हूं। सॉल्वेंट हमारे कितने तरह के होते हैं हमको समझना है। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट को। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर। अब देखो पोलर सॉल्वेंट में फर्दर 2 टाइप्स के सॉल्वेंट होते हैं। एक तो होता है पोलर प्रोटिक और एक होता है पोलर एप्रोटिक। अब पहली चीज तो हमको यही समझ जानी चाहिए कि जो पोलर है उसका म्यू
नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब म्यू की कोई वैल्यू होगी, डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आ रहा होगा। और जो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसका म्यू इज इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब उसकी जीरो डाइपोल मोमेंट होगी। अब देखो पोलर प्रोटिक कौन से होते हैं, पोलर ए प्रोटिक कौन से होते हैं वो समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो अब पोलर प्रोटिक में हम लिख सकते हैं इन विच हाइड्रोजन is attached to electronegative atom। देखो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने वाटर, वाटर का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो मेरा हाइड्रोजन किससे अटैच है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो वाटर मेरा कैसा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। बात आई समझ में, बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा C2H5OH। अगर मैं इसका भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा ही एक्सपेंड कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो यहां भी सेम है, ये हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन से अटैच है जो कि कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बात आ रही है समझ में, बिल्कुल। कुछ और एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। देखो मैंने लिखा CH3OH, मीथेनॉल लिया है, NH3 लिखा है, इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा जो नेगेटिव एलिमेंट है। और ले लेते हैं HF ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमको कौन कौन ले लेने हैं, FON से अगर हमारा हाइड्रोजन अटैच है तो वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो यहां पे हमने समझा कि किसको कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो हाइड्रोजन किससे अटैच हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो कौन हो सकता है, FON। बहुत सिंपल है, इनके आसपास अगर हाइड्रोजन लगा है तो वो पोलर भी होगा और प्रोटिक भी होगा। बात आई समझ में। इसके बाद हम सीखने वाले हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब देखो भाई, पोलर ए प्रोटिक कौन सा होगा, लिखना स्टार्ट करो, एटम्स विच आर पोलर बट डज नॉट हैव हाइड्रोजन अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। एग्जाम्पल से समझना स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं एसीटोन। अब एसीटोन को अगर मैं देखूं तो CH3 होता है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे पोल तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हमारा किससे अटैच है, कार्बन से, और कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं DMF का। DMF की फुल फॉर्म होती है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो HC डबल बॉन्ड O N, यहां पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दूं और यहां पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दूं, सेम ही चीज आएगी। यहां पे हमारा पोल तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फोन से अटैच नहीं है। बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं। देखो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप खुद ड्रॉ करने की कोशिश करना। डाई मिथाइल, पहले था फॉर्म, अब लिख रहा हूं मैं एसीटो
माइट। तो इसको क्या बोलेंगे, जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे बस CH3 आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो ये भी हमारा एक ऐसा सॉल्वेंट हो जाएगा जिसमें पोल तो जनरेट हो गया है, पोलर है, बट हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट तो हम यहीं पे लिख लेते हैं, इनके तो एग्जांपल मैं यहीं पे इनके एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल हम याद कर सकते हैं CCl4, CS2 और बेंजीन, ये हमें याद रखने हैं फॉर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सोल्वेशन। सोल्वेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं, आप चाहो तो थोड़ा सा पढ़ के भी आ सकते हो। सोल्वेशन का मतलब होता है सोलवेंट का, अभी हमें सोलवेंट का मतलब समझ में आ गया है, सोलवेंट का आयन को घेरना। ठीक है, सोल्वेशन नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को कि नेक्स्ट वीडियो जब आए आपको पता चल जाए। कमेंट करना अगर कोई डाउट आया है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, तब तक के लिए यो।